नमस्कार दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति था। वह बहुत ही गुस्से वाला था। छोटी छोटी बातों पर वह अपना आपा खो बैठता था और लोगों को बहुत ही भला बुरा और अपशब्द कह देता था। उसकी इस आदत से उसके बुजुर्ग पिताजी बहुत ही परेशान व दुखी थे, क्योंकि रोज कोई ना कोई व्यक्ति उसकी शिकायत लेकर उनके घर पर आता ही रहता था। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके बुजुर्ग पिताजी ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला पकड़ा दिया और कहा कि बेटा, अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकालकर सामने वाली इस लकड़ी की दीवार में ठोक देना। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। पहले दिन उस व्यक्ति को 30 बार गुस्सा आया और उसने 30 कीलें ही लकड़ी की उस दीवार में ठोक दी। धीरे धीरे उसके गुस्से में कमी आने लगी व धीरे धीरे ही कीलों की संख्या भी घटने लगी। उस व्यक्ति ने विचार किया कि कीले ठोकने में इतनी मेहनत करने से तो अच्छा है कि अपने गुस्से को काबू किया जाए। और अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू पा लिया। और दोस्तों, एक दिन ऐसा आया कि उस व्यक्ति को पूरे दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं आया। उसने एक बार भी अपना आपा नहीं खोया। यह बात बहुत खुशी खुशी उस व्यक्ति ने अपने पिता को बताई। अब पिता ने फिर उसे एक काम दे दिया और बोला कि बेटा, अब हर उस दिन जिस दिन तुम्हें एक बार भी गुस्सा ना आए, तब तब इस लकड़ी की दीवार से एक कील निकाल देना। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और बहुत समय बाद वह दिन भी आ गया जिस दिन उस व्यक्ति ने उस लकड़ी की दीवार से आखिरी कील भी निकाल दी। दोस्तों, अब उसके पिता उसका हाथ पकड़कर उस लकड़ी की दीवार के पास ले गए और बोले, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, परंतु तुम इस लकड़ी की दीवार में हुए छेद को देख पा रहे हो। अब यह पहले की तरह कभी नहीं बन सकती जैसे कि पहले थी। इसीलिए बेटा, जब भी तुम क्रोध में सामने वाले व्यक्ति को अपशब्द या कुछ भी भला बुरा कहते हो, तो वह अपशब्द भी उस व्यक्ति पर गहरा घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए अगली बार अपना आपा खोने से पहले यह जरूर सोच लेना कि ना तो मेरे मुंह से निकले हुए शब्द वापस आएंगे और ना ही कभी वह घाव भरेंगे। हो सकता है कि उस समय आपको अपना गुस्सा जायज लगे, परंतु बाद में आप जरूर पछताएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए कि यह थोड़ी देर का गुस्सा जीवन भर के लिए अपनों से दूरी बना सकता है। और यही गुस्सा अगर आपके अंदर रहता है तो आपको इस संसार में किसी अन्य दुश्मन की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन इसी तरह से छोटी छोटी कहानियां लेकर आपको प्रेरित करता रहूंगा। अगर आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा किसी अन्य मोटिवेशनल स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय दोस्तों।